गुड मॉर्निंग डीएक्सएन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस खास जूम कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अब मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट उत्तम श्रीवास्तव एक बार पुनः आप लोगों के बीच में आया हूँ इस प्रोग्राम को लेकर। और जैसा कि आपको पता है, मंडे टू फ्राइडे हम इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं और एक थर्सडे एक ऐसा दिन होता है, उस दिन एक जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन भी आप लोगों के लिए दिया जाता है, जिसमें हमारे डीएक्सएन क्लिनिक पुणे से डॉक्टर्स भी होती है। तो वो कल वो सेशन होने वाला है कल, तो आप उसमें जुड़िएगा। दूसरा, अभी कुछ अपडेट्स आपको देने वाला हूँ रिगार्डिंग डीएक्सएन। जैसा कि आपको पता है, अभी महीना है अगस्त का, और इस माह से एक नई चीज कंपनी में हुई है। वो ये है कि जितना भी स्टार एजेंट एंड एबव जो भी लोग है, जो स्टार एजेंट से ऊपर के लेवल के लोग हैं, जो अपना स्टेटस क्वालिफाई करना चाहते हैं, यानी कि स्टार एजेंट जो 25% उनको जो प्राप्त करना होता है, उसके लिए उनको करना होगा मिनिमम 3000 पर्सनल पीवी। या यूं कहूं तो सिंपल सा है कि जो भी स्टार एजेंट एंड ऊपर के लेवल के है, उनको अपना स्टेटस क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 3000 पर्सनल पीवी करना आवश्यक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और इसी को देखते हुए कंपनी ने एक डिस्ट्रीब्यूटर धमाका प्रोमो भी आप लोगों के लिए जुलाई माह से ही चला रखा है, जिसमें 3 तरह के ऑफर्स हैं, 3 तरह के मैकेनिज्म है। पहला मैकेनिज्म है कि कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी स्टेटस का हो, किसी भी लेवल का हो, वो 3000 अगर पर्सनल पीवी करता है तो उसको 10% एडिशनल पीवी करना मिलेंगे। यानी कोई भी व्यक्ति जो 3000 से ऊपर पीवी करता है, उसको 10% एडिशनल पीवी मिलने वाला है। और जुलाई माह में क्या उन लोगों को मिला है। और दूसरा जो मैकेनिज्म है वो ये कहता है कि आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीने में 3000 से लेके 5000 से नीचे तक अगर आप पीवी करते हैं, यानी कि हर महीने कम से कम 3000 पीवी करना है और 3 महीने में मिला के 12000 पीवी करेंगे, तो आपको एक बेहतरीन लैपटॉप बैग मिलने वाला है। तो इस ऑफर को ध्यान में रखें। 3000 मिनिमम हर महीने करना है और टोटल 3 महीने के अंदर 12000 यानी कि 3000 एडिशनल पीवी करके चलना है। यानी कि आप 4-4000 करके भी आप कर सकते हैं। फिर पहले महीने 3000, फिर आप 5000, फिर 4000, इस तरह भी कर सकते हैं। जैसा भी आपको सहूलियत हो उस हिसाब से आप इसको करें। लेकिन ध्यान रहे, इन 3 महीने में टोटल आपका 12000 पीवी होना चाहिए और 3000 पीवी मिनिमम आपका हर महीने होना चाहिए। इसमें मिलेगा आपको एक लैपटॉप बैग कंपनी की तरफ से, जिसका कीमत 2500 से 3000 रुपए। इसके अलावा आपको
जो तीसरा मैकेनिज्म कहता है वो है 5000 पीवी का। मिनिमम आपको 5000 पीवी हर महीने करने, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 15,000 पीवी होते हैं और 3,000 एडिशनल पीवी करना है। यानी कि इन 3 महीनों में 5,000 कम से कम हर महीना, और टोटल 18,000 अगर आप पीवी करते हैं तो आपको मिलेगा एक बेहतरीन लैपटॉप बैग, और साथ में आपको मिलेगा एक ट्रॉली बैग जिसका कीमत 10 से 12,000 रुपए। बेहतरीन आपको डीएक्सन गिफ्ट लेकर आया है, और इन गिफ्ट का ज्यादा से ज्यादा आप फायदा उठाएं। और हमारा मकसद गिफ्ट नहीं, हमारा मकसद है आप लोगों को कन्वर्ट करना ज्यादा से ज्यादा पीवी करने में। यानी कि जिस तरह कंपनी के पास आज आप देखेंगे तो 80 से 90 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उस हिसाब से हमारा पीवी जनरेट नहीं हो पा रहा है, यानी कि हम उनको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। तो ये जो लोग जो रियलिटी में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन शानदार मौका है कि ज्यादा से ज्यादा आप पीवी करें और अपना स्टेटस अचीव करें और गिफ्ट को प्राप्त करें। इसके अलावा पीजी पीवी पर भी एक कॉन्टेस्ट चल रहा है। जुलाई माह में जैसे था कि 3,000 पर्सनल पीवी मिनिमम करना है और 10,000 पीजी पीवी, तो उनके लिए कंपनी ने एक ऑनलाइन प्रोग्राम बहुत जल्दी आयोजित करने वाली है, और उनको एक सर्टिफिकेट्स मिलेगा, डीएक्सन का कैप मिलेगा। इस तरह से उनको सम्मानित किया जाएगा। फरवरी और अगस्त माह के लिए वही मिनिमम 3,000 पर्सनल पीवी और 15,000 पीजी पीवी का क्राइटेरिया रखा है। उनके लिए भी उसमें एक सर्टिफिकेट्स मिलने वाला है और एक डीएक्सन का मग मिलने वाला है, और भी बहुत कुछ सम्मान उनको प्रदान किया जाएगा। और काफी जगह पर ऑनलाइन और ऑफलाइन भी ये प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। और सबसे बड़ा जो होगा वो होगा सितंबर में। उसमें 3,000 पर्सनल पीवी मिनिमम है और 20,000 पीजी पीवी करना आवश्यक है। जब आप इसको करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, एक डीएक्सन का टाइप पिन मिलेगा, साथ में एक ट्रॉफी मिलेगा, एक सेज आपको स्टेज पर बुलाकर पहनाया जाएगा, और एक डीएक्सन का सर्टिफिकेट। तो इस तरह से ये एक जो भी लोग पीजीपीवी को अचीव करेंगे उनको सम्मान में ये सारे कार्य किए जाएंगे। तो उस पर पीजीपीवी पर ध्यान रखें। और मिनिमम अगर आपको डीएक्सन में सफल होना है तो आपको मिनिमम 20,000 पीजीपीवी पर काम करना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपको पता है कि पीजीपीवी में कौन होता है, पीजीपीवी में वो लोग होते हैं जो अभी तक स्टार एजेंट नहीं बने, यानी कि आपका पर्सनल पीवी और आपकी नॉन एसए से जो पीवी आते हैं उन वो पीजीपीवी में काउंट होते हैं। तो जितना ज्यादा पीजीपीवी होता है उतना ही ज्यादा आपका इनकम भी जनरेट होता है। और पीजीपीवी का जो सबसे ज्यादा महत्व होता है वो होता है आपका टीएसआईपी। डीएक्सन का एक खूबसूरत एक प्लेटफॉर्म है, वो है टीएसआईपी। हर साल आपको विदेश यात्रा कराई जाती है, काफी लोग, सैकड़ों लोग उसमें जाते हैं। और पीजी और टीएसआईपी में सबसे ज्यादा जो पॉइंट जनरेट होता है वो होता है पीजीपीवी का, इसलिए पीजीपीवी का महत्व भी है। और पीजीपीवी में एक चीज और होता है, पीजी जिसका जितना ज्यादा पीजीपीवी होता है उससे ये पता लगता है कि वो मार्केट में कितना एक्टिव है, कितने नए लोगों पर वो काम कर रहा है। क्योंकि जितना ज्यादा पीजीपीवी हुआ तो आप समझ लीजिए उसके साथ उतने ही ज्यादा नए लोग होंगे, उतने ही ज्यादा उसका पीवी आ रहा होगा, और उतने ही ज्यादा उसकी मार्केट में एक्टिवनेस दिखाई देती है। तो इसलिए आप भी पीजीपीवी पर ज्यादा से ज्यादा काम करें और अपने नेटवर्क को सफल बनाएं। इसके अलावा कंबूचा एक बेहतरीन हेल्थ ड्रिंक आप लोगों को कंपनी द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है, तो उस पर भी ऑफर चल रहा है। 14 कंबूचा लेने पर 2 कंबूचा फ्री है। तो इस ऑफर का भी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और अपनी गट हेल्थ को अच्छा करें। कहते हैं ना, जितना भी अगर समस्याएं हैं तो वो आपकी गट हेल्थ से ही है। तो इसलिए अपनी गट हेल्थ को आप बेहतरीन बनाएं। बनाने के लिए कंपनी डीएक्सन कंपनी आपके लिए लेकर आई है एक बेहतरीन ड्रिंक, वो है डीएक्सन कंबूचा। तो इसलिए डीएक्सन कंबूचा का ज्यादा से ज्यादा खुद सेवन करें और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कराएं। और ध्यान रहे आपको इसको बॉक्स में ही लेना है, आपको लूज में नहीं लेना है। इसको जो इसका एक बॉक्स है 16 बोतल का, वही लेना है और पेमेंट करना है आपको 14 बोतल का। तो एक बेहतरीन ये ऑफर है। और चलिए आज चलते हैं आज की मीटिंग की तरफ। और जैसे मैं सफलता की बात कर रहा था आपसे, तो आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है कि डीएक्सन में सफलता कैसे अर्जित करें, कैसे प्राप्त करें, डीएक्सन में हम कैसे सफल हो, क्या क्या ऐसे कार्य करें जिससे कि हमें डीएक्सन में जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त हो। तो आज इसी को प्रेजेंट करने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश से ट्रिपल डायमंड मिस्टर अतुल शुक्ला जी आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है। तो मैं चाहूंगा कि अतुल शुक्ला जी यहाँ पर आए और हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको बताएं कि वास्तव में डीएक्सन में किस प्रकार सफल हम
हो सकते हैं। अतुल शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत सर आज के इस खास कार्यक्रम में आपका। माइक अनम्यूट कर लीजिए सर अपना। जी सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे जितने और व्यूअर्स हैं वो काफी एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए कि किस तरह कि आज हमें ऐसा कौन सा गुरु मंत्र मिलने वाला है जिससे कि हम डीएक्सएन में अतुल सर जैसे एक सफल नेटवर्कर, एक सफल लीडर बन सके। ओवर टू यू सर। जी जी, थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू टू ऑल। उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों की वजह से आज ये मुकाम मिला हुआ है, जो सक्सेस मिली है। निश्चित तौर पर किसी भी सफलता में बहुत लोगों का योगदान होता है। अपना अपना तो जो है वो तो है ही है। तो इस प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग प्रत्यक्ष, कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से उनका सहयोग मिला हुआ है। कंपनी के फाउंडर, मैनेजमेंट, हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, और ऐसे भी लोग हैं जो डीएक्सन में टीम के अलावा हमारे साथ लोग हैं जो डीएक्सन फैमिली के लोग हैं, उनका भी सहयोग मिला हुआ है। तो सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही स्पेशल धन्यवाद मेरी टीम की वजह से डीएक्सन में जो अचीवमेंट होता है उसमें निश्चित तौर पर जो वजह होती है, बड़ी वजह होती है, वो वजह होती है टीम। जो टीम हमारी है, टीम की वजह से यहाँ पर अचीवमेंट मिलता है। तो स्पेशल थैंक्स टू माय लवली टीम। और बड़ा अच्छा अवसर है और टॉपिक भी बहुत अच्छा है आज का। डीएक्शन में सफलता कैसे अचीव करें, हाउ टू अचीव सक्सेस इन डीएक्शन। इसके पहले एक बार और कार्यक्रम किया गया है और वो कार्यक्रम रहा है। लोग असफल भी होते हैं, कुछ कारण होते हैं असफल होने के, और सफल होने के बहुत सारे कारण हैं। सफलता, असफलता, तो सफलता असफलता में है क्या फर्क, क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और मेन तो आज का जो टोटल टाइम रहेगा वो सफलता पर बात किया जाएगा। 40 से 45 मिनट का समय रहेगा बातचीत का। आज 14 अगस्त है और कल 15 अगस्त है। आजादी का दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है, फ्रीडम डे है। और 78 स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, पूरे राष्ट्र को शुभकामनाएं। तो बड़े अच्छे अवसर पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आज कुछ ऐसी बातें होंगी जिसका जिसका अगर लोग पालन करेंगे, फॉलो करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनको फर्क दिखाई पड़ेगा। जो अनुभव हमने किया है अपने ऊपर, जो हमने प्रैक्टिकल किया हुआ है, जिन चीजों को हमने किया है, वो खास तौर पर अनुभव के आधार पर हम बातचीत आपसे करेंगे। आने वाले 40 से 45 मिनट की जो बातचीत रहेगी। फ्रीडम, रियल फ्रीडम मिलती है डीएक्सन प्लेटफॉर्म पर। डीएक्सन रियल कंपनी है और रियल फ्रीडम यहाँ पर मिलती है। वास्तविक रूप से फ्रीडम का आनंद हम लोग ले रहे हैं। अभी उत्तम सर एक शब्द इस्तेमाल कर रहे थे मार्केटिंग प्लान का, है टीएसआईपी। टीएसआईपी टीएसआईपी की बात कर रहे थे और कुछ बातचीत उन्होंने किया, ऑफर के रिगार्डिंग बातचीत किया उन्होंने, पीजीपीवी के रिगार्डिंग। तो पीजीपीवी की चर्चा इस समय बहुत जोरों पर है। कंपनी कैंपेन भी पीजीपीवी का चला रही है और निश्चित तौर पर जो पीजीपीवी है बहुत ही महत्वपूर्ण है टीएसआईपी के लिए। और टीएसआईपी को इस प्लेटफॉर्म पर, डीएक्सन प्लेटफॉर्म पर, टीएसआईपी का मतलब जहां तक मैं समझ पाता हूँ, टीएसआईपी का मतलब कि आप परमानेंट हो गए एक तरह से, आप समझिए। जैसे अदर प्लेटफॉर्म पर क्या है, अभी आप बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी लोग ऐसे भी रहते हैं जो परमानेंट नौकरी करते हैं। उसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट सरकारी संगठन में, किसी भी सरकारी संगठन में परमानेंट भी रहते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट पर, जिसको संविदा कहते हैं, उस आधार पर भी लोग नौकरी करते हैं। तो डीएक्शन में टीएसआईपी का मतलब आप समझिए कि इस प्लेटफॉर्म पर आप एक तरह से परमानेंट हो गए। टीएसआईपी के अलावा कोई अचीवमेंट है, कोई भी अचीवमेंट है, आप डायमंड हैं, आप डबल डायमंड हैं, ट्रिपल डायमंड है, या कोई भी पोस्ट है, तो वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट टाइप का हो गया, संविदा टाइप का हो गया। और ये अगर आपने टीएसआईपी क्वालिफाई कर लिया तो आप इस प्लेटफॉर्म पर, आप समझिए कि परमानेंट हो गए। ये महत्व है इसका, टीएसआईपी का। जो मुख्यतया जो हमने अनुभव किया है, टीएसआईपी का मतलब यही है, इसका ये महत्व है टीएसआईपी का, परमानेंट हो गए।
तो डीएक्शन प्लेटफॉर्म पर आए कैसे? डीएक्शन प्लेटफॉर्म के पहले मैं जो काम करता था, साइंस से मेरी पढ़ाई लिखाई रही, साइंस ग्रेजुएट इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। और इसके साथ में रही बात नेटवर्क मार्केटिंग की, थोड़ा बहुत नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में कुछ जानकारी, कुछ अनुभव किया हुआ था। ये पता था कि इस नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में बहुत ताकत है, आने वाले समय का क्षेत्र है, आने वाले समय का फ्यूचर का ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, ये पता था। लेकिन जब इस सेक्टर की जानकारी हुई, उसके पहले जो स्थिति रही है, फाइनेंशियल जो कंडीशन रही है, वो बहुत ही, समझिए कि स्थिति ये थी, जो कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, सबसे आधारभूत जरूरतें होती हैं, इनको मेंटेन करना भी क्वेश्चन मार्क था। आमदनी का कोई खास जरिया नहीं था। जब इस प्लेटफॉर्म की जानकारी हुई, डीएक्शन प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जाता है शुरू से, जब से डीएक्शन कंपनी का जन्म हुआ 1993 से, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, मेनली हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, यही है, हेल्थ और वेल्थ का बैलेंस ही हैप्पीनेस है। जो भी लोग स्वस्थ हैं, जिनके पास में भी पर्याप्त मात्रा में धन है, वही लोग खुशहाल हैं। तो डीएक्शन में मुझे जो समझ में आया था, जो अट्रैक्ट किया था, वो अट्रैक्ट किया था वेल्थ का पार्ट, अट्रैक्ट किया था, जो आकर्षित किया था वो वेल्थ, मनी का पार्ट अट्रैक्ट किया था सबसे पहले। मनी क्यों? क्योंकि मनी की आवश्यकता सबसे ज्यादा उस समय, जो जो नीड जिसकी बहुत ज्यादा होती है, वो चीज ज्यादा समझ में आती है। तो मुझे मनी वाला जो फैक्टर है, वेल्थ का पार्ट डीएक्शन का, ये इनिशियल स्टार्टिंग में ये मुझे अट्रैक्ट किया। मैंने डीएक्शन को शुरू किया, और मात्र डीएक्शन 3 वर्ष करने पर, 3 वर्ष में जो अचीवमेंट हुआ, 3 साल में, 3 साल में अचीवमेंट क्या हो गया? टीएसआईपी भी हो गया, कार भी हो गया, विदेश विदेश यात्रा, आमदनी जो है वो पहुंच गई, मिलेनियर वाली कैटेगरी में आमदनी आ गई। इसीलिए कहा जाता है कि अभी जो बातचीत आपसे करेंगे, वो 3 साल में 3 अचीवमेंट की बातचीत हम लोग करते हैं। 3 इयर्स 3 अचीवमेंट, जो प्रैक्टिकल किया है, 3 इयर्स 3 अचीवमेंट, 3 साल में 3 अचीवमेंट क्या किया जा सकता है, वो आगे की बातचीत में हम लोग आपको बताएंगे, मैं बताऊंगा आपको। वो क्या है? आमदनी जो रहे 1 लाख के करीब महीना, टीएसआईपी, टीएसआईपी की चर्चा, और कार की चर्चा, कार कार ब्रांड न्यू कार। तो ये चीजें कैसे हम लोग कर पाएंगे, सफलता का विषय है। सफलता और असफलता में फर्क क्या है? सफलता सफलता में आपको सब कुछ, जो भी करना है, जो भी करना होता है सफलता के लिए, वो सब कुछ करना होता है सफलता के लिए। असफलता के लिए अकेला मिस्टेक ही इनफ, एक गलती ही पर्याप्त है असफलता के लिए। असफल होने के लिए बहुत ज्यादा गलती करने की जरूरत नहीं है, एक गलती पर्याप्त है, असफल बना देगी। सफलता असफलता, सफलता असफलता, सफलता के आगे आ लग गया, असफलता हो गया। अकेला गलती ही काफी है असफल करने के लिए, और सफलता के लिए सब कुछ करने की जरूरत रहती है। सफल होने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत रहती है, तब जाके सफल हो पाते हैं। तो सफलता के लिए बहुत सारी चीजें, ऐसी कॉमन चीजें होती हैं जो हम लोगों को किसी और प्लेटफॉर्म पर भी वो लगाने पर उसका रिजल्ट मिलता है, किसी और प्लेटफॉर्म पर वो डीएक्शन के लिए भी चाहिए। अब कुछ डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम है, जो उससे संबंधित चीजें हैं। दोनों विषय पर हम बातचीत करेंगे, जो हमको सफलता दिलाती है। सफलता के लिए किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आप जिस सेक्टर में हैं, वो महत्वपूर्ण चीज होती है आपका ड्रीम्स, सपने। सपने, और सपने आप देखेंगे तभी तो सपने पूरे होंगे। और डीएक्शन बिजनेस में सफल होने के लिए जो सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो ड्रीम्स कैसे होने चाहिए? बिग ड्रीम्स होने चाहिए। डीएक्शन प्लेटफॉर्म पे सफलता उन्हीं को मिलेगी जिनके सपने बड़े हैं। बड़े सपने वालों को सफलता मिलेगी। क्यों? इसलिए बड़े सपने चाहिए। ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर के अंदर में सफलता पाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस के सामना करना पड़ता है, चुनौतियां हैं। शुरू में इस सेक्टर का जो ग्राफ होता है, शुरू में बहुत अधिक काम करने की जरूरत पड़ती है, बाद में फ्रीडम मिलती है आपको, बाद में आजादी मिलती है। लेकिन शुरू में अधिक काम करना है, हार्ड वर्क है यहाँ पर, पर्याप्त मेहनत करना है शुरू में, बाद में आपको राहत मिलती है। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर में बहुत तगड़ी मेहनत है।
इसलिए अगर ड्रीम्स बिग नहीं रहेगा, अगर सपना जो है छोटा रहेगा, तो ये भी असफलता दिला देगा। सपना होना चाहिए बिग ड्रीम्स, बड़ा सपना रहेगा। अभी कोई छोटी सी चीज आप जाइए खरीदने, मार्केट में चले जाइए, आप कुछ खरीदना है आपको, तो अगर छोटी चीज है, आपको पता है इसकी क्वालिटी क्या है, इस सामान की कीमत क्या है, आप उसी हिसाब से उसकी कीमत अदा करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आप उसके लिए शारीरिक श्रम करेंगे, मानसिक श्रम करेंगे या रुपया देंगे, नहीं देंगे आप। वो जो जो बड़ी बहुत बड़ी चीज रहेगी तो आप बड़ी कीमत अदा करेंगे। छोटी चीज रहेगी तो छोटी प्राप्ति के लिए कोई ज्यादा तकलीफ अगर सहना होगा तो वो छोड़ देता है, क्विट कर देता है। इसीलिए क्यूटर्स हो जाते हैं अगर छोटा ड्रीम रहेगा तो ड्रीम्स जो होना चाहिए वो बड़ा ड्रीम होना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म पर जो हमने अनुभव किया है, छोटे ड्रीम्स वाले लोगों को बहुत सारे एक्सक्यूज मिलने शुरू हो जाते हैं, कुछ और उनको सूझने लगता है, बहाना लगने लगता है। तो ड्रीम्स निश्चित तौर पर बिग होने चाहिए, बड़े सपने। बड़े सपने रहेंगे तो क्या रहेगा, अच्छा ये रहेगा कि उसमें आप क्यूटर नहीं बनेंगे। और कहा जाता है कि क्यूटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। क्विटर्स मतलब जो भागते हैं, छोड़ते हैं, नेवर विन वो कभी नहीं जीतते, एंड विनर्स नेवर क्विट और जो जीतते हैं वो भागेंगे नहीं मैदान छोड़ के, वो छोड़ते नहीं, कार्य क्षेत्र को छोड़ते नहीं। इसलिए बिग ड्रीम होना जरूरी है। हार्ड वर्क होता है, शुरू में काम करना होता है, लेकिन आगे चल के यहाँ पर पैसिव इनकम भी मिलती है। वो पैसिव इनकम तब तब मिलेगी जब आप सिस्टम तैयार करेंगे। सिस्टम तैयार करने के बाद में पैसिव इनकम मिलती है। और क्या चीज चाहिए, विश्वास चाहिए। विश्वास, ये हमने अनुभव किया है कि जिसका विश्वास है उनको सफलता मिलती है। सक्सेस होने के लिए क्या विश्वास चाहिए, कि ये विश्वास चाहिए कि मैं कर सकता हूं। विश्वास मतलब 100% विश्वास, डाउट नहीं। अगर डाउट रहेगा तो सफल नहीं होंगे। विश्वास, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट मीन 100%, मैं कर सकता हूं, ये विश्वास है या नहीं है, इसको खुद चेक कीजिए। विश्वास कितना आपका है, 100% कर सकते हैं कि नहीं। और उसके लिए, विश्वास बनाने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ एक व्यक्ति खोजना है, आपके जैसे या आपसे कमजोर। कोई एक उदाहरण है जिनको डीएक्शन बिजनेस में सफलता मिली, एक उदाहरण, एक व्यक्ति खोज लीजिए। अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस को कंज्यूमर करते हैं। कंज्यूमर ड्रिवन सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग, इज कंज्यूमर ड्रिवन सिस्टम। बिजनेस मॉडल कैसा है, जो कंज्यूमर चलाते हैं, कंज्यूमर द्वारा सिस्टम रिएक्शन का रन करता है बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का। तो एक एग्जांपल आपको चाहिए, अगर कोई एक लोग कर लिए हैं तो आप कर सकते हैं। ये आपको विश्वास करना पड़ेगा, ऐसा आपको भरोसा करना पड़ेगा, तब आप कर पाएंगे। इस बिजनेस को करने के लिए, सफलतापूर्वक बड़ी सफलता पाने के लिए आपको बिल होना चाहिए। बिल, विश्वास के आगे आपको बिल चाहिए। बिल पावर कितनी चाहिए आपको, बिल इच्छा कितनी चाहिए। इसके लिए एक सिंपल सी कहानी है, आप लोग शायद सुने हो। एक शिष्य गुरु के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मुझे सफलता का सीक्रेट बताइए, राज बताइए। तो उनके जो गुरु हैं वो कहते हैं कि सुबह उनको बुलाते हैं कि मॉर्निंग में आइए। और मॉर्निंग में जाते हैं तो उनको ले जाते हैं नदी में, ले जाते हैं जल जल में ले जाते हैं, और अंदर दोनों लोग उसमें जाते हैं, शिष्य भी जाते हैं, गुरु भी जाते हैं। जल बढ़ता चला जाता है यहाँ तक जब गहराई में जाते हैं तो गुरु उनको डुबो देते हैं, उसमें दबा देते हैं पानी के अंदर। शिष्य को गुरु जी पानी के अंदर दबा देते हैं, और अंदर अंदर शिष्य एकदम छटपटाहट, बेचैन, एकदम परेशान, कि लगता है कि गुरु जी से हम तो सफलता का राज क्या पूछ लिए, गुरु जी मार देंगे, मौत मौत हो जाएगी। तो कुछ देर दबाए रहे, उसके बाद बाहर निकलते हैं एकदम छटपटाए हुए, एकदम गुस्साए हुए। बाहर निकल के आते हैं तो क्या गुरुजी, ये तो हम आपसे सफलता का राज क्या पूछ लिए, और आप तो मार ही देते, थोड़ी देर में, थोड़ी देर और रह जाते तो। गुरु जी शिष्य से पूछते हैं कि उस समय तुम्हें क्या चीज चाहिए था,
क्या चीज चाहिए था उस समय, क्या चाहिए था उस समय, सब भूल गए थे। क्या चाहिए था? सांस लेना था। कितनी इच्छा होनी चाहिए? इतनी इच्छा होनी चाहिए जैसे उनको जल में डुबोए रहे तो सांस लेना, सब भूल गए थे। पानी नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, क्या है, सारी चीजें भूल गए थे। केवल एक चीज याद रही, एक चीज की सबसे अधिक तड़प रही, इतनी तीव्रता रही, वो सांस लेना। तो इतना इतनी तड़प होनी चाहिए कामयाबी पाने के लिए। बिल इतनी होनी चाहिए, कितनी बिल होनी चाहिए? जितनी बिल उस समय उस शिष्य को ऑक्सीजन सांस लेने की जितना, उतनी बिल चाहिए। तब जाके सफलता हम लोगों को यहाँ पर मिलेगी सफल होने के लिए। ये चीजें जरूरी हैं सफलता पाने के लिए। और सफल होने के लिए क्या चाहिए? पैशन होना चाहिए, पैशन, जुनून। जुनून, एक्साइटमेंट चाहिए, जुनून। आप जोश में हैं, जुनून में है कि नहीं है? इस सफलता पाने के लिए क्या एक्साइटमेंट है आपका, क्या जुनून है? इस प्लेटफॉर्म पर सफल होने के लिए आपको इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। इंडिपेंडेंट, जुनून के साथ, जोश के साथ में। अगर एक्साइटमेंट नहीं है, एक्साइटमेंट जुनून के लेवल का अगर नहीं है, पैशन नहीं है, इसके प्रति क्या पैशनेट हैं आप, जुनून है आपको, है, तब सफलता आपको मिलेगी। इंडिपेंडेंट, आप कितना ऐसा काम है जो आप अपने ऊपर निर्भर है, किसी और के ऊपर निर्भर है। एक ही जैसे काम करना है। काम क्या है? ये जो सिस्टम है ये डुप्लीकेशन का सिस्टम है, डुप्लीकेशन का सिस्टम है। तो नकल करने का सिस्टम है, आपको नकल ही तो करना है यहाँ पर। फॉलोअप कैसे करना है? एक तरह का फॉलोअप करना है नकल करने का। किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करना है, लिस्ट बनाना है, ड्रीम्स के बारे में, टारगेट के बारे में, गोल्स के बारे में। तो एक एक चीज पर आप इंडिपेंडेंट होते चले जाएं। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो ग्रोथ नहीं होगी। मेरे जो अपलाइन है मुकेश वर्मा सर, वो हम लोगों को शुरू में सिखाते थे। वो कहते थे कि आपकी प्रगति तब शुरू होती है जब आप मंच संभालते हैं, आगे आके लीड करते हैं। क्योंकि ये जो बिजनेस है ये लीडरशिप का बिजनेस है। और लीडरशिप का मतलब हुआ लीड, लीड बाय एग्जाम्पल। आगे आना, जिम्मेदारी लेना, आगे आना, आके करना, आगे आके करना। लीडर। विजन क्या है आपका? विजन, विजन, आप कितने समय के बारे में सोच रहे हैं? आप इस प्लेटफॉर्म पर कितने समय के लिए आए हैं? 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए? डॉक्टर लिम सर से भी लोग पूछते थे कि विजन, विजन के बारे में। तो कई सारी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कंपनियां हैं जिनका विजन क्या होता है, कुछ ही समय का विजन होता है। कोई 3 साल के लिए है, कोई 5 साल के लिए है, कोई 10 साल के लिए है। लेकिन जो डीएक्शन कंपनी है, रियल कंपनी, डॉक्टर लिम का क्या विजन है? जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये आज पीढ़ी दर पीढ़ी विजन, हमारा विजन क्या है तो मेरा भी विजन क्या है? जनरेशन आफ्टर जनरेशन। आप कहाँ तक देख रहे हैं, कितने दूर तक देख रहे हैं? आप अपनी सफलता देख रहे हैं, आप अगली पीढ़ी की, अपनी नेक्स्ट जनरेशन की सफलता देख रहे हैं? विजन क्या है ये भी सफलता में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। लव, ये टीम वर्क है। टीम हमारी फैमिली है, बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से बच्चे से हम प्यार करते हैं उसी तरीके से हमें टीम से भी प्यार करना चाहिए, टीम के प्रति लगाव रखना चाहिए। क्यों? टीम आपकी और ये बिजनेस आपका फैमिली बिजनेस है। तो यहाँ पर लव, अफेक्शन और उनकी ग्रोथ में आप उनको जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, कितना 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 महत्वपूर्ण है लगाव। यदि लगाव आपका है, टीम के प्रति लगाव है, आप टीम को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। हमने तो ऐसे देखा है कि बहुत लोग हैं जो टीम को आगे बढ़ाते हैं, अपने से आगे बढ़ाते हैं। लगाव है उनका टीम की, मेरी टीम मेरे से आगे जाए। और जब टीम आपकी आगे जाएगी तो आपको फ्रीडम मिलेगी, हार्डवर्क आपको नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो जीवन भर हार्डवर्क करने। वॉरेन बफेट क्या कहते हैं कि अगर आपने वो रास्ता नहीं खोजा, क्या रास्ता? बिना काम किए भी पैसा आए। अगर आपने वो रास्ता जीवन में नहीं खोजा तो हमेशा आपको काम करना पड़ेगा, मरते दम तक काम करने के लिए तैयार रहिए। वॉरेन बफेट का स्टेटमेंट है। रिएक्शन में अगर आपको चाहिए तो आपको अपने से आगे अपनी टीम में लोगों को निकालना पड़ेगा, टीएसआईपी निकालना पड़ेगा। आज मेरी टीम में है नीलम जी, अरविंद जी हैं, जो मेरे से आगे हैं, अचीवमेंट उनका आगे है। और फ्रीडम,
फ्रीडम ऐसे मिलती है जब आपकी टीम आपसे आगे जाती है, आपको फ्रीडम मिलती है। फिर आपको पैसिव इनकम मिलती है वहां से, जो इस बिजनेस का इसेंस है, कमाल का बेनिफिट है इसका। और नेक्स्ट, एटीट्यूड। एटीट्यूड इज 100%। एटीट्यूड ऐसा है जिसका जोड़ आता है 100%। अगर ABCD की गिनती आप 1 2 3 ऐसे कर दीजिए, जोड़ेंगे तो एटीट्यूड का आएगा, 100% आएगा। तो 100% काम करता है नजरिया। और कहते भी हैं कि इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। एंड इफ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। केवल सोचना मैं कर सकता हूं, ये सोच मैं कर सकता हूं, तो कर सकते हैं। कहीं आपकी सोच आ गया कि मैं नहीं कर सकता, शायद मैं नहीं कर सकता, तो यू आर राइट, तो आप नहीं कर सकते। सोच में इतनी पावर है। एटीट्यूड इज 100%। पावर ऑफ डुप्लीकेशन के लिए रेडी रहिए। ये सारी चीजें मिलाकर आप सफलता के राह पर आगे बढ़ेंगे। और क्या है, इसके साथ में जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जो हम लोगों ने अनुभव किया है, होता है बिलीफ सिस्टम। क्या है आपका बिलीफ सिस्टम? बड़ी अच्छी कहानी है इसकी, बिलीफ सिस्टम की बहुत प्रचलित कहानी है। हाथी का बच्चा, हाथी का बच्चा जो है वो छोटा रहता है, तो छोटी हल्की सी रस्सी में उसको बांध देते हैं। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है, तब भी आपने देखा होगा कि वो छोटी रस्सी में ही बंधा रहता है। उसका जो माइंड सेट है, जो बिलीफ सिस्टम है, क्या बन जाता है? शुरू से माइंड उसका सेट हो गया। माइंड सेट ये हो गया कि ये रस्सी टूटेगी नहीं, आज तक नहीं टूटी, बचपन से देख रहे हैं नहीं टूटी है, वो माइंड में है, उसका सेट हो गया, ये नहीं टूटेगी, टूटने वाली नहीं है। अभी वो पूरा पेड़ उखाड़ सकता है जिस पेड़ में बंधा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है, उसमें बंधा रहता है, माइंडसेट की वजह से बंधा रहता है। बिलीफ सिस्टम उसका ऐसा बिलीफ बन जाता है, ऐसा इसमें माइंड सेट हो जाता है, ऐसा भरोसा सेट हो जाता है, वो भरोसा सेट होते होते सेट हो जाता है बिलीफ सिस्टम। तो ये बिलीफ सिस्टम भी तोड़ने की जरूरत है कि हाँ, आप क्या नहीं कर सकते हैं, जो आज तक कोई नहीं कर पाया है आपके साथ में, वो आप कर सकते हैं। जो नहीं कर पाया है वो कर सकते हैं। ये बिलीफ सिस्टम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनोज गुप्ता सर की एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, पेन बढ़ाने की बात करते हैं अक्सर। अगर आप लोग उनकी ट्रेनिंग देखे हो तो दर्द बढ़ाने की बात करते हैं, दर्द बढ़ाने की बात करते हैं। पेन, पेन बढ़ाते हैं। पेन, पेन कहाँ से बढ़ेगा? टारगेट आपका पेन बढ़ाएगा, ड्रीम्स आपका पेन बढ़ाएगा, बहुत सारी चीजें जो आपको दिखाई जाती हैं वो पेन आपका बढ़ाएगा। जब आपके पास में चॉइस रहती है, चॉइस, आप बाई चॉइस आए हैं कि बाई चांस आए हैं? कुछ चीजें बाई चांस करना पड़ता है, कुछ चीजें बाई चॉइस करना पड़ता है। तो आप, ज्यादातर अक्सर देखा गया है कि जो लोग काम करते हैं वो किसी न किसी मजबूत कारण की वजह से काम करते हैं, कोई ना कोई पेन है उसका। अगर उनको पेन पॉइंट नहीं है तो वो काम नहीं करते हैं। कभी कुछ लोगों को आभास नहीं है कि आने वाले समय में हमको किस तरीके से अपने जीवन को अच्छा रखना है, क्या तैयारी करना है, ये आभास नहीं होता है लोगों को। इस वजह से भी वो दम नहीं लगा पाते हैं। उनके पास में बहुत सारे विकल्प होते हैं, इसकी बहुत सारी कहानियां हैं। वो विकल्प जिनके पास रहते हैं, तो विकल्प वाले लोग जीवन में बहुत बेहतर नहीं कर पाते हैं, जिनकी एनर्जी बची रहती। संकल्प वाले लोग अच्छा कर पाते हैं। जैसे दो सेना की टुकड़ी अ, एक नदी पार करके उधर अपोजिट अपनी विरोधी के सामने जब खड़ी होती है, इधर नदी पार करके जो नाव से सेना गई हुई थी, देखती है कि सामने वाली जो सेना है, उनकी संख्या भी अधिक है, उनकी तैयारी अधिक है, सब कुछ ज्यादा दिखता है। तो ये जो टुकड़ी, छोटी टुकड़ी थी सेना की, ये अपने कमांडर से कहने लगे कि हम लोग की तैयारी उतनी नहीं है, संख्या भी हमारी कम है, और जो अस्त्र शस्त्र है हमारे पास में वो भी ठीक से नहीं है, तो हम लोग जीत नहीं पाएंगे। ऐसा करते हैं कि लौट चलते हैं। तो उनके जो कमांडर हेड रहे वो कहते हैं थोड़ा सा रुकिए, अभी आके बताते हैं।
वो जाते हैं, जिस नाव से आए थे वो नाव को जला के चले आते हैं। जिस नाव से आए थे, नदी पार किए थे, वो जला के चले आते हैं। तो देखो अब पीछे देखिए, तो ये क्या किया आपने, नाव जला दिया, अब हम लोग कैसे लौटेंगे? अब तो लौट नहीं पाएंगे, विकल्प खत्म। वो सेना की छोटी टुकड़ी जो बात कर रहे थे कि हम लोग लौट चलते हैं, क्यों? क्योंकि नाव थी, विकल्प था उनके पास में। विकल्प खत्म हो गया। विकल्प खत्म हो गया तो वो सेना लड़ी, छोटी तैयारी में लड़ी, क्योंकि विकल्प नहीं था, वो जीती, शानदार जीत हासिल की। अब विकल्प रहता तो भाग जाते, ट्विटर बन जाते। इसी तरीके से कहानी आप लोगों ने सुना होगा, भैंस वाली कहानी। भैंस मर गई, अभी सुनाएंगे नहीं उसको, कुछ लोग जानते भी होंगे। हाँ, एक किसान के पास भैंस थी, तो जब वो भैंस थी तो बहुत सारा जमीन उनका वैसे ही पड़ा रहता था, उसका कुछ उपयोग नहीं करते थे। लेकिन अब वो भैंस का जब विकल्प खत्म हो गया, भैंस मर गई, तो वो क्षमता लगा दिए खेती करने में। विकल्प खत्म हो गया, भैंस का विकल्प नहीं रहा, नहीं तो जीविकोपार्जन भैंस से होता था। वो क्षमता लगा दिए किसमें? खेती बाड़ी में, खेती करने में लगा दिए क्षमता। और वो क्षमता जब उसमें लगा दिए तो कमाल की तरक्की हुई, उनका कारोबार इतना बढ़ गया। सारी व्यवस्थाएं जो उनकी जीवन की आवश्यकताएं हैं, वो कई गुना बेहतर हो गई। बहुत अच्छा उनकी प्रगति हुई। विकल्प खत्म करके ताकत लगा दिए उस पर, नहीं तो ताकत नहीं लगा पा रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं जिसका हम लोग ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ी तरक्की होगी। और ये बिजनेस जो है वो लीडरशिप का बिजनेस है। बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर। अपलाइन और टीम के प्रति हम लोगों को, अपलाइन जो हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आते हैं, उनसे भी हमारी जो उनसे भी कनेक्टिविटी हमारी अच्छी रखना होता है। और टीम के प्रति भी कनेक्टिविटी हमको अच्छा रखना होता है। एक ब्रिज का काम, एक संतुलन बनाने की जरूरत रहती है। इस प्लेटफॉर्म पर सफल होने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। सफलता के लिए हम लोगों को एजुकेशन बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इज पावर कहा गया है। आज के समय में इंफॉर्मेशन इज पावर। और आज के समय में इंफॉर्मेशन लेना जितना आसान है, मेरी अपने अनुभव में इतनी आसानी कभी नहीं थी। आज कुछ भी आप जान सकते हैं, अगर आपके पास में इंटरनेट है, ये सब चीजें हैं, तो आप कुछ भी जान सकते हैं। क्या जानना, उसी समय आप अलग अलग सेक्टर की जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। इस सिस्टम की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से आज जो जानकारी आप हासिल कर सकते हैं, इस तरह का जानकारी हासिल करने का विकल्प कभी नहीं था। हम लोग डीएक्शन में ही इस प्लेटफॉर्म पर जब आए हैं, किसी को प्रोडक्ट बताना है, किसी को प्लान बताना है, कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की चीजें, तो बड़ा कठिन था लोगों को जानकारी देना। आज कुछ भी बताना है तो आप, टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है, एंड्रॉयड फोन है, ये मशीन युग है, तो इसके माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से आप बता सकते हैं, इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जानकारी मुझको नहीं लेना है। जानकारी हमको फिर भी लेना है, सीखना मुझको है। सीखने के जितने भी ऑप्शन हैं वो सीखा जाए। और कहा भी गया है कि लीडर्स आर रीडर्स, लीडर्स आर रीडर्स। जितने लीडर्स हैं वो पढ़ते भी हैं, पढ़ते हैं। आप देखिए, एक साथ इतनी किताबें आपको दिख रही होंगी, न जाने कितनी किताबें हैं। और बहुत अच्छा रहता है, पढ़ना भी बहुत अच्छा है। लीडर्स आर रीडर्स, लीडर्स आर रीडर्स। कुछ नहीं, बस आप एक पेज पढ़िए। क्या करना है, एक पेज पढ़िए। बहुत सारी तरह की किताबें हैं, अलग अलग किताबें हैं, एक पेज पढ़िए, एक पन्ना पढ़ने की जरूरत है, और क्या। ये किताब बहुत कम लोग पढ़े होंगे। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। तो लीडर्स आर लीडर्स, पढ़ने की जरूरत है हम लोगों को। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में ना पढ़िए, एक पेज पढ़िए। जो नहीं पढ़ सकते हैं वो सुन के भी किताब पढ़ सकते हैं, पढ़ने का फायदा ले सकते हैं। सुन के लिया जा सकता है। आज के समय में ये भी सुविधा है जो कि पहले कभी नहीं थी। आज ये विकल्प हमारे पास में है कि सुन के हम लोग जानकारी ले सकते हैं। सुनने के माध्यम से बहुत सारे सिस्टम है, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, पढ़ने के चैनल हैं, लोग सुन सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं, अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। ट्यूनिंग हमें जो रखना है, तालमेल, इसके पहले जो हमने बात किया, अपलाइन एंड टीम दोनों के साथ में। और ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण है बड़ी सफलता के लिए।
ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड, आभार व्यक्त का नजरिया होना चाहिए। आपकी सफलता में बहुत लोगों का योगदान है, आपकी सफलता में आपके अपलाइन का योगदान है, आपके अपलाइन लोगों का योगदान है, आपकी सफलता में आपकी टीम का योगदान है, कंपनी के सिस्टम का योगदान है, जो लोग आपकी टीम में नहीं है उनका भी योगदान है, बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है। उसकी वजह से सफलता मिलती है। कुछ भी सफलता अगर मिली हुई है तो वो ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्ति का जो भाव होना चाहिए, नजरिया होना चाहिए, वो आभार व्यक्ति का होना चाहिए। सक्सेस के लिए जो अपलाइन लोग हमारे अजीत श्रीवास्तव सर हम लोगों को बहुत पहले से बताते रहे कि 1 तारीख को बिजनेस ओपन करिए। अभी तो कंपनी ने यूएसए का 3000 पीपीवी जो पीपीवी है वो 3000 पीपीवी है कि उससे क्वालिफाई करने के लिए। अजीत सर हम लोगों को उस समय 3000 पीबी के बारे में बात करते रहे, आज के कई साल पहले, और 1 तारीख की बात करते थे, और एक ही तारीख नहीं। और फिर कुछ समय बाद सर कहे कि रात के 12 बजे जैसे ही डेट बदलती है उस समय 1 तारीख शुरू हो जाती है। वहां से बिजनेस ओपन की बात सर हम लोगों को सिखाते रहे। अभी क्या है, तो कंपनी की बात करें तो कंपनी में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। डॉक्टर लिम सर की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई कभी भी पीवी करे, 1 तारीख को करे, जो कैलेंडर मंथ होता है कभी भी कर सकते हैं पीवी। ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि पीवी आपको कब करना है, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन सर जो हम लोगों को अपलाइन लीडर हमारे अजीत सर जो सिखाए, वो 1 तारीख को पीवी करने के लिए सिखाए, और हम लोगों ने करना शुरू किया। अभी तो रात में 12 बजे हम लोग पीवी करते हैं, 1 तारीख को रात 12 बजे करते हैं। और अभी जो पीवी हम लोग कर रहे हैं 6000 प्लस पीपीवी रहता है, ये पीपीवी रहता है। पीजीपीवी हम लोगों का 30,000 32,000 पीजीपीवी। तो पीपीवी पीजीपीवी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीपीवी पीपीवी हमारे बस में है, और पीजीपीवी भी हमारे बस में है। नया काम करके हम लोग रिक्रूटमेंट बढ़ा के इस चीज को हम लोग अच्छा कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट बढ़ा के 3 फैक्टर हैं जो हम लोगों को इस रिएक्शन सिस्टम में देखना है। वो क्या है? एक तो है पीपीवी बनाना, दूसरा है रिक्रूटमेंट, टीम तैयार करना, और तीसरा है कि जो टीम आप तैयार किए हैं इनको एक्टिव करना। अगर इस 3 चीज में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, पीपीवी बनाना, टीम बनाना, रिक्रूटमेंट करना और एक्टिव करना, 3 चीज पर अगर आप कमांड अपना कर लेते हैं तो आप यहाँ पर बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। और पीपीवी बनाना बहुत कठिन काम जो होता है वो पीपीवी बनाना। अगला जो काम है वो रिक्रूटमेंट करना, टीम बनाना। तो पीपीवी बनाना, पीपीवी कैसे बनेगी? रिएक्शन जो प्लेटफॉर्म है ये प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम है। प्रोडक्ट कैसे हैं? प्रोडक्ट ऐसे हैं जो यूनिक प्रोडक्ट हैं, अजूबा प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट हमारे यूज के प्रोडक्ट हैं, हम उनको सेल्फ यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं वो प्रोडक्ट। और नेक्स्ट हम उसको रिटेल कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट हम लोगों को दे सकते हैं, बोल सकते हैं। कोई ऐसे तो लेगा नहीं। आपको क्या करना है? इंफॉर्मेशन पास ऑन करना है, प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है कि आप ऐसे प्रोडक्ट को यूज करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट की आप जानकारी रखते हैं। और वो प्रोडक्ट आप सामने वाला जब प्रोडक्ट आप उनको बताएंगे तब तो प्रोडक्ट यूज करते हैं। कौन सा प्रोडक्ट बताएंगे? अभी तो आपके पास में 100 प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं, 100 प्रोडक्ट रीच हो रहे हैं, तो 100 प्रोडक्ट में कुछ प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना है जिससे आपको पीपीवी, रिटेल वाली पीपीवी बनाना है। रिटेल वाली जो पीपीवी बनाना है आपको, वो सेलेक्ट करके प्रोडक्ट बनाना है। आप किस प्रोडक्ट से बनाएंगे? गैनोजी टूथपेस्ट से बनाएंगे, सोप से बनाएंगे, किससे बनाएंगे? ये प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना है। सेल्फ यूज में आप यूज कर सकते हैं जो भी प्रोडक्ट आपको यूज करना है। अलग अलग सेक्टर के प्रोडक्ट अब तो हो गए हैं। चाहे भोजन कुकिंग ऑयल की बात करिए, भोजन बनाने के तेल की बात करिए, चाहे और भी तरह के तेल हैं उनकी बात करिए। अब तो आपको किचन में हल्दी भी मिल रहा है, किचन में आपको मिर्च पाउडर भी मिल रहा है, गुंटूर चिली, नमक भी मिल रहा है। कितने महत्वपूर्ण प्रोडक्ट हैं किचन के, वो भी मिल रहा है। हेल्थ सप्लीमेंट भी मिल रहा है। ऐसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं जिनके अंदर औषधीय गुण जबरदस्त हैं, वो भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो ये पीपीवी इस तरीके से आप बनाते हैं। जो भी पीपीवी आपको 3000 5000 बनाना है, रियल डिस्ट्रीब्यूटर की कैटेगरी 5000 पीपीवी की होती है। दूसरा होता है रिक्रूटमेंट, टीम बनाना। टीम बनाने का काम करना है।
ज्यादातर मैंने जो टीम बनाया है वो कोल्ड कॉल बनाया है, क्योंकि कोल्ड कॉल का दायरा बहुत बड़ा होता है। अब बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है कोल्ड कॉल से, कोल्ड कॉल का आनंद खूब मिला है। कोल्ड कॉल कोई भी कर सकता है, अपरिचित लोगों से बात कर सकते हैं, कोई जान पहचान की जरूरत नहीं है। आप भी मानव हैं, वो भी मानव है ना। आदमी में आता है कि नहीं, डॉक्टर नीलेय शाह सर कहते थे कि क्या देखना है, आदमी में आता है कि नहीं। मैन, मैन का फुल फॉर्म भी होता है मनी अथॉरिटी नीड, मनी अथॉरिटी नीड। मैन आदमी में जो आता है वो है, आप उनको टीम में ला सकते हैं। टीम क्यों बनाना है स्पष्ट समझ लीजिए, बड़ा काम। आज अगर कोई टीएसआईपी क्वालिफायर है, आज अगर डीएक्शन से किसी की आमदनी, बड़ी आमदनी है, तो वजह क्या है, टीम ही वजह है। स्पेशल थैंक्स टू माई लवली टीम, टीम की वजह से ही है कोई भी बड़ा अचीवमेंट है। अकेला कितना पीबी करेंगे आप, पीपीबी आप कितना करेंगे, मैं पीपीबी 5,000 10,000 पीपीबी कर लूंगा, ठीक है। 10,000 पीपीबी करके आप 2 लाख 2 लाख 4 लाख महीना नहीं कमा सकते। आपको टीम चाहिए, 1 लाख 2 लाख बड़ी इनकम, बिग इनकम तो टीम चाहिए। कुछ भी टीम चाहिए कहीं भी। आप अब भोजन बनाने का उदाहरण है, भोजन बनाने में क्या है, 4 5 लोगों का 10 लोगों को भोजन पकाना है, तो एक महिला पुरुष कोई पका सकते हैं, भोजन तैयार कर सकते हैं। 500 1000 2000 4000 लोगों का भोजन पकाना है, तो उसमें मैन पावर भी चाहिए प्लस मशीन पावर चाहिए। मैन पावर मशीन पावर, उसके लिए दोनों टीम चाहिए। और हमारे पास भी मैन पावर भी चाहिए, मशीन पावर चाहिए। डीएक्शन में क्या है, डीएक्शन जो प्रोडक्ट है ये खाने पीने के प्रोडक्ट है, ह्यूमन बीइंग के लिए हमारे जो प्रोडक्ट हैं। तो इसमें तो टीम ये चाहिए, खाने पीने वाली टीम, यूज प्रोडक्ट यूज करने वाली टीम चाहिए। मशीन, मशीन की पावर, ये आपका काम आसान करने के लिए मशीन है। आज देखिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं, डेली 12 बजे मुलाकात होती है। मैं खुद सुबह 5:18 40 मिनट की बातचीत मैं डेली खुद करता हूँ, लोगों से मुलाकात करता हूँ डेली। तो ये ऐसा तो कभी नहीं था, ये आज हो पा रहा है। तो रिक्रूटमेंट टीम बनाने के लिए खुद को तैयार रहिए। टीम कैसे बनेगी, टीम बनाने का क्या मतलब है, अगर किसी को प्रोडक्ट फ्री खाना है तो टीम बनाना है। उनको टीम, उनको कार्ड बनवाना होगा, रजिस्ट्रेशन लेना होगा, डिस्ट्रीब्यूटर बनना होगा, तब प्रोडक्ट फ्री खा पाएंगे। वो तरीका उनको बताना है। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए, क्या चाहिए, तो वो टीम फिर उनको बनाना होगा। टीम बनाने के लिए टीम ज्वाइनिंग कैसे कराएंगे, कोई ना कोई कारण होगा, तभी तो कोई ज्वाइन करेंगे। विदाउट रीजन कोई नहीं ज्वाइन करेगा। क्यों ज्वाइन करेगा, कारण महत्वपूर्ण है। तो आप क्यों उनको ज्वाइन करा रहे हैं, क्यों ज्वाइन करें हो, आप कोई ना कोई कारण होगा, उसलिए वो ज्वाइन करेंगे। और नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है, वो है एक्टिवाइजेशन। अभी ज्वाइनिंग के बाद में काम जो करना होता है ये बड़ा कमाल का काम होता है। कोई काम कैसे करता है, आज तक जितने भी लोगों को हम लोगों ने कहानी सुना है, वो काम कैसे करते हैं। एक है कारण, अगर उनके पास में कोई रीजन है, क्यों क्यों इस बिजनेस को करते हैं, इसलिए वो काम करेंगे। क्यों करते हैं, कारण स्पष्ट होना चाहिए। और कारण और ड्रीम्स जो होना चाहिए, रीजन विजन एंड ड्रीम्स, ये टारगेट गोल्स जो है ये बड़ा होना चाहिए, बिग होना चाहिए। छोटा रहेगा क्यों, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेज आते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो अगर सपना छोटा है, चुनौती बड़ी है, चुनौती से सपना बड़ा होना चाहिए। अगर सपना बड़ा है, सपना बढ़ा दीजिए। जितने जीवन में संघर्ष है, चुनौती है, सपना उससे ऊपर रखिए। अगर ऊपर रखेंगे तब आप जीत जाएंगे। स्ट्रगल आप जीत जाएंगे, जो स्ट्रगल आएगा उसको जीत जाएंगे। और अगर सपना नीचे हो गया, चुनौती बड़ी हो गई, तो पटक देगा आपको, ये पछाड़ देगा। इसलिए क्या करना, ड्रीम्स को बड़ा रखना, टारगेट को बड़ा रखना है, रीजन अपना, कारण को बड़ा रखना है। फिर नेक्स्ट करना है, आप अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, अपलाइन में देखिए कोई ना कोई लोग होंगे, आप उनके नजदीक रहिए, उनके संपर्क में रहिए। अपलाइन क्रॉस लाइन इवाइड किया जाता है, क्रॉस लाइन के नजदीक जाना इवाइड किया जाता है। क्रॉस लाइन के नजदीक ना जाइए, इससे अच्छा है कि आप मैनेजमेंट के नजदीक जाइए। मैनेजमेंट के नजदीक आप जा सकते हैं, लेकिन क्रॉस लाइन से अवॉइड करना चाहिए। और मैं जो सिखाता हूँ कि क्रॉस लाइन पे जाने का एक नियम है, पूरा करके तब जाइए। अगर आप टीएसआईबी क्वालिफायर हैं तभी आप क्रॉस लाइन के नजदीक जा सकते हैं, वरना बचा करिए। अपलाइन के लोगों के नजदीक रहिए, उनसे मुलाकात करिए, उनसे उनके संपर्क में रहना चाहिए। उनसे मुलाकात करवाइए लोगों को, उनके साथ बैठाइए लोगों को एक्टिव करने के लिए।
और क्या करना चाहिए एक्टिव करने के लिए? जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, क्राउड मीटिंग होती है, उसमें बहुत ताकत लगाना चाहिए। क्राउड मीटिंग, जो भी मीटिंग्स होती हैं उसको बहुत बढ़ चढ़ के प्रमोट करना चाहिए। अभी ये मीटिंग हम लोग 17 अगस्त कर रहे हैं यहाँ पर फाफामऊ प्रयागराज में, तो उस पर बढ़ चढ़ के ताकत लगाना चाहिए, पूरी ताकत झोंक देना चाहिए। आप समझिए कि इतना सम्मान करना चाहिए इसका, जैसे माताजी पिताजी और गार्ड का सम्मान करते हैं। उस तरीके से मीटिंग का करना चाहिए। जो भी मीटिंग हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग है, क्राउड मीटिंग हो गई, तीसरा। और चौथा, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी हैं इसका यूज करना चाहिए, करवाना चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भी है, 12 बजे की मीटिंग है और भी मीटिंग्स होती रहती हैं, अपलाइन लीडर अपना अलग अलग करते रहते हैं, वो भी करने की जरूरत है। ठीक है। नेक्स्ट, कैंप होते रहते हैं, कैंप लोग लीडर भी कैंप करते रहते हैं, कंपनी भी कैंप करती रहती है। तो ये मिला जुला के हम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये एक्टिव करना, तो 3 चीजें हैं, पीपीवी बनाना जान जाइए, टीम बनाना जान जाइए, और आप एक्टिव करना जान जाइए, और सीखा जा सकता है। इसके पहले हम लोगों ने जो बातचीत किया है उस पर ध्यान दीजिए। इंडिपेंडेंट होना, लीडरशिप का बिजनेस है, इसमें इंडिपेंडेंट होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे तब आप इसमें बहुत बड़ी सफलता नहीं पा पाएंगे। और सफलता के लिए पुनः आपको याद दिला देते हैं, सफलता के लिए सब कुछ जो करना होता है वो करना पड़ता है। असफलता के लिए अकेला मिस्टेक इज इनफ। एक गलती काफी है, बहुत ज्यादा गलती करने की जरूरत नहीं, असफलता मिल जाएगी। टीएसआईपी समझने की जरूरत है हम लोगों को। इस प्लेटफॉर्म पे टीएसआईपी का मतलब है आप डिएक्शन में परमानेंट हो गए, यही है टीएसआईपी, मोटा मोटा समझ लीजिए। और टीएसआईपी क्वालिफाई अगर आपको करना है तो उसके लिए भी टीम चाहिए, टीम तैयार करना है। और टीम आपकी बढ़ेगी, कब बढ़ेगी? टीम के प्रति आपका लगाव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए टीम के प्रति, वो चीजें। और आगे हम लोगों ने बातचीत किया है किस तरीके से आप इसमें सफलता पा सकते हैं, कुछ कहानी के माध्यम से बातचीत किया। तो अगर इन सब चीजों का ध्यान दिया जाएगा तो ये निश्चित तौर पर आप यहाँ पे सफल हो पाएंगे। जिस प्रकार से आज मुझे जो भी सफलता मिली है इन सब चीजों को करने से मिली है, क्योंकि कहा गया है कि बहुत लोगों के पास में इंफॉर्मेशन है लेकिन एप्लीकेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन, आपको जो भी पता है, कितना पता है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कितना करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सेक्टर है ये करने का सेक्टर है। यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो करने से होगा। करने का सेक्टर है, काम तो करना पड़ेगा, काम कीजिएगा तभी यहाँ पर सफलता मिलेगी। कोई विकल्प नहीं है। अभी तक ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है जिसमें बिना काम किए सफलता मिल जाए। यहाँ पर आगे चल के बिना काम किए सफलता मिलेगी, सफल रहेंगे, आपकी आमदनी भी होगी, आपकी आपका अचीवमेंट बना रहेगा। बिना काम किए वो तब होगा जब आप अपने टीम में टीएसआईपी क्वालिफाई निकालेंगे। एक लाइन, 2 लाइन, नंबर गेम है। एक लाइन, 2 लाइन, एक लाइन टीएसआईपी, 2 लाइन टीएसआईपी, 3 लाइन टीएसआईपी, 4 लाइन टीएसआईपी, 6 लाइन टीएसआईपी। 6 लाइन के बहुत सारे प्रोमो ऑफर, अभी थाईलैंड ट्रिप भी 6 लाइन, 6 लाइन पर, इसके पहले भी बहुत सारे ऑफर आए 6 लाइन के। तो 6 लाइन टीएसआईपी अगर आप कर लीजिए तो कमाल की स्टेबिलिटी आ जाएगी, बहुत अच्छी फ्रीडम आपको मिल जाएगी। आप लाइन तो कोई फिक्स नहीं है, आप 6 से आगे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर 6 लाइन की बात किया जाए तो 6 लाइन का मतलब है बहुत ही शानदार सफलता आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आमदनी का जो ग्राफ होगा, तो आमदनी का ग्राफ आप समझ लीजिए कि 5 से 10 लाख महीना ग्राफ आप पहुंचा सकते हैं ऑन एन एवरेज, अगर 6 लाइन टीएसआईपी क्वालिफायर आप कर लेते हैं तब। 1 लाइन टीएसआईपी, अभी मेरे साथ में 1 लाइन टीएसआईपी है, दूसरी लाइन टीएसआईपी होने वाली है, तीसरी लाइन टीएसआईपी, चौथी लाइन टीएसआईपी, और मेरा फोकस भी इसी पर है कि नंबर ऑफ लाइन टीएसआईपी बनाना। और ये आपको स्टेबिलिटी देगी, बड़ी सफलता देगी टीएसआईपी क्वालिफायर। तो बिना काम किए ऐसा भी आएगा जो वॉरेन बफेट का स्टेटमेंट है, काम ना करें फिर भी आपको आमदनी हो। बिना काम किए पैसा कमाना, पैसिव इनकम जिसको बोलते हैं, पैसिव इनकम, वो फ्रीडम भी आपको यहाँ पर मिलती है, जो कि रफीक सर काफी बार इस पर बात करते रहते हैं पैसिव इनकम पर। तो पैसिव इनकम कब मिलेगी?
जो हमने अनुभव किया कि पैसिव इनकम का मतलब है कि आपको अपनी टीम में टीएसआईपी क्वालिफायर निकालना है। दूसरा, आपको ये लगाव होना चाहिए कि मेरी जो टीम है वो मेरे से आगे निकले, मेरे से आगे निकले। इस पर हमको ध्यान देना है। टीएसआईपी क्वालिफायर, मेरी टीम मेरे से आगे निकले, तो निश्चित तौर पर फिर आप क्या पाएंगे, आपको जो आप फ्री होंगे। और ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फ्रीडम का ये डीएक्शन बिजनेस में अगर फ्रीडम आपको चाहिए तो ये करना पड़ेगा। टीएसआईपी क्वालिफायर की लाइन निकालना है। और क्या निकालना है? अपने से आगे अपने लोगों को निकालिए। और टीएसआईपी के लिए बातचीत हुई, पीजीपी भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज बातचीत इतनी ही। बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू टू ऑल। डीएक्शन गुड मॉर्निंग। बहुत जल्दी फिर हम लोगों की नेक्स्ट किसी मीटिंग में फिर मुलाकात होगी। आज की बातचीत इतनी ही। सफलता के लिए सब कुछ करने की जरूरत है, असफलता के लिए एक अकेली गलती ही काफी है। थैंक यू टू ऑल। डीएक्शन गुड मॉर्निंग। ओवर टू उत्तम सर। थैंक यू सो मच सर। जी एक जी रवि सर जी, थैंक यू सर। सेशन रहा आपका, और काफी बारीक चीजों पे चर्चा करी आपने। मैं काफी ध्यान से सुन रहा था आज की मीटिंग, कि किस तरीके से हम किन बातों को फॉलो करेंगे, किस बातों पे हमें विशेष ध्यान रखना है, और किन किन चीजों को अगर हम बताई गई बातों का अनुसरण करते हैं तो हम कितनी तेजी से इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। काफी अच्छा सेशन रहा सर, और काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी हमारे व्यूअर्स का जो हमारे साथ जुड़े रहे। मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ सर, कि आपने भी अपने कीमती समय में से समय निकाला और हमारे साथ ज्वाइन हुए। और मैं चाहूंगा आगे भी इसी तरीके के मजेदार टॉपिक के साथ हम जुड़ते रहें, बातचीत करते रहें, और जो भी दर्शक हैं हमारे उनको जानकारी प्रोवाइड करवाते रहें। तो थैंक यू सो मच सर, और आप सभी का भी जी जी थैंक धन्यवाद। यू। हम थैंक कल फिर मिलेंगे एक दूसरे स्पीकर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी जी थैंक